गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है संतुलित भोजन। आपकी पाठ्य पुस्तक सुमेधा हिंदी पाठमाला पाठ 8 संतुलित भोजन एक ज्ञानवर्धक लेख है। इस लेख में यह बताया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि इस लेख के माध्यम से पाठ में विद्यार्थियों को ये बताना है कि संतुलित आहार के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उन्हें नियमित व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना, यह इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आगे इस पाठ में हमें यह जानकारी प्रदान होती है या इस पाठ के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारे शरीर के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता बहुत ही अति आवश्यकता होती है। खाने के लिए यदि अच्छी और बुरी सभी चीज़ें भोजन के लिए उपलब्ध हैं इस संसार में, परंतु सही चीज़ों की पहचान करके ही संतुलित भोजन प्राप्त किया जा सकता है। संतुलित भोजन के ना मिलने से मनुष्य का शरीर दुर्बल और अस्वस्थ होने लगता है और व्यक्ति अनेक रोगों से घिर जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। इससे ही हमें शक्ति प्रदान होती है या प्राप्त होती है। प्रोटीन का मुख्य या मूल स्रोत हमारी वनस्पतियां हैं। अर्थात यहाँ कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक बात अवश्य समझ लेना चाहिए कि हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने की सभी वस्तुएं साफ सुथरी तथा उन्हें ठीक प्रकार से धोकर पकाया गया हो, अर्थात हमारे शरीर में संतुलित भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। वैसे तो संतुलित हर चीज़ में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ एक संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, ना अधिक और ना ही कम। संतुलित का अर्थ यही है कि कोई चीज़ ना बहुत अधिक ना ही बहुत कम, जितनी आवश्यकता हो उतनी चीज़ होनी चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक ले लिया या आवश्यकता से कम तो हमारा शरीर दुर्बल और अस्वस्थ होने लगेगा और अनेक बीमारियों का घर हमारे शरीर के अंदर हो जाएगा। तो इस पाठ का जो उद्देश्य है या इसका जो जीवन मूल्य है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अति आवश्यक है। संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम, इस पाठ में व्यायाम पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि व्यायाम भी हमारे शरीर का एक आवश्यक अंग है। अर्थात जो भी हम खाते पीते हैं वह सही ढंग से हमारी पाचन शक्ति सही रखे, इसके लिए व्यायाम भी बहुत अच्छा। तो अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। इस प्रकार से इसमें लेखक साइरस नामक लेखक ने इस ज्ञानवर्धक पाठ को लिखा है। तो इसमें कुछ उद्देश्य बताए गए हैं भोजन का। जैसे पहला उद्देश्य है, इसमें भोजन करने का उद्देश्य है हम दैनिक कार्यों को श्रमपूर्वक करते हैं, इससे हमारे शरीर और अंगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दूसरा उद्देश्य है समय पर भोजन न मिले शरीर निर्बलता, और जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उन्हें भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो दूसरा उद्देश्य है भोजन शरीर द्वारा किए जाने वालों कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसका तीसरा उद्देश्य यह है कि भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है एवं शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे सहायता है या उद्देश्य है इसका, पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है। तो भोजन के अभाव में अनेक प्रकार की शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो इसलिए भोजन का अभाव नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे विटामिन दिए हैं। कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, और स्टार्च
गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि से मिलता है। शक्कर हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। वसा या चर्बी शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत है। हमें दूध और मक्खन, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होता है। खनिज लवण हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन, लोहा आदि और इसके मुख्य स्रोत जो हैं वो हमें हरी सब्जियों से मिल जाते हैं। विटामिन, ये जो मुख्य स्रोत है ये कहाँ से पाए जाते हैं? विटामिन दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियाँ, इनमें बहुत सारी विटामिन होती हैं। तो इस प्रकार से विटामिन बी गेहूँ, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। अर्थात विटामिन डी, इसमें जो कहा है विटामिन डी की कमी से हड्डियों की बीमारी होती है और ये विटामिन डी से हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान होती है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है धूप और दूध। तो इस प्रकार से इसमें जो बताया गया है ये पाठ आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसको ध्यान से समझें और इसके अनुसार ही अपने दैनिक क्रिया में भोजन को प्राप्त करें। धन्यवाद।